यस डियर, हमने जो है अपना बेसिक केमिस्ट्री शुरू किया हुआ था। उसमें मैंने आपको जो है फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट करवाया था। उसमें मैंने आपको बताया केमिस्ट्री क्या होता है, एटम क्या होता है। फिर मैंने आपको सेकंड लेक्चर कंप्लीट करवाया है। उसमें मैंने आपको ये बताया कि एलिमेंट क्या होता है। फिर हमने कुछ एटम के बारे में एमसीक्यूज भी पढ़े। मैंने आपको बताया एलिमेंट दुनिया में वो चीज़ है जो कि किसी मैटर का प्योर सैंपल ऑफ मैटर है, जो कि केमिकली सेम है। केमिकली सेम का मतलब हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। फिर मैंने आपको एमसीक्यूज, एटम के एमसीक्यूज में मैंने आपको ये बताया कि एटम हमें दुनिया में आम आंखों से दिखाई क्यों नहीं देते। फिर मैंने बोला हम इसको एक्सरे से देखते हैं। एक्सरे से क्यों देखते हैं, वजह मैंने बताया हुआ था। फिर मैंने आपको बताया दुनिया में सबसे छोटा जो एटम है वो कौन सा है, बड़ा एटम कौन सा है, लाइटेस्ट एटम कौन सा है, हैवीएस्ट एटम कौन सा है। लाइट के बारे में मैंने थोड़ा बहुत बताया हुआ था, क्योंकि लाइट के बगैर आप जो थे वो एटम को नहीं समझ सकते थे। तो ये चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर में कंप्लीट किया था। आज हम आगे की तरफ जाते हैं और थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। तो आप हेडिंग देंगे मॉलिक्यूल। डियर, मैंने आपको फर्स्ट दिन से बोला हुआ है कि आप जो हैं मेरे साथ नोट्स बनाते जाएं। सबसे पहले हम लिखेंगे मॉलिक्यूल, मोल नहीं डियर, मॉलिक्यूल। क्या है डियर? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का डेफिनेशन आप ये लिखेंगे, आई एम सॉरी, एन एटम। डियर आप मुझे बताओ, दुनिया में वो कौन से एटम हैं जो फ्री एग्जिस्ट रह सकते हैं, किसी के बगैर, किसी के साथ रिएक्शन करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। वेरी गुड, नोबल गैसेस। तो ब्रैकेट में लिखेंगे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन और ग्रुप आर ग्रुप of atoms which can exist freely and distinct and distinguishably is called molecule. Example: hydrogen, oxygen, sulfur, phosphorus, carbon dioxide, etc. तो आपने क्या लिखा? आपने लिखा है मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल में आपने क्या लिखा है? एन एटम। मैंने आपसे पूछा कि एन एटम का मतलब क्या है। एन एटम का मतलब है कि कोई ऐसी चीज़ जो फ्री रह सके। तो मैंने आपसे पूछा कि दुनिया में ऐसे कौन से चीज़ हैं जो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते, वो अकेले रहना पसंद करते हैं। आपने बताया था नोबल गैसेस।
तो डियर ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिए ब्रैकेट में कि दुनिया में 6 ऐसे एलिमेंट हैं जो किसी के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनका लास्ट शेल कंप्लीट है, वो फ्री एग्जिस्ट रह सकते हैं, तो वो इसलिए किसी और के साथ रिएक्शन करना नहीं चाहते। तो सबसे पहले हम हीलियम की तरफ आते हैं। ये हीलियम जो है वो एटम है। क्यों? क्योंकि वो अकेला है। इट इज़ अ लोनली, इट इज़ अकेला। हीलियम जो है वो मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसका लास्ट शेल कंप्लीट है। लास्ट शेल कंप्लीट है तो फ्री एग्जिस्ट रह सकता है। मॉलिक्यूल में टीचर ने लिखवाया था विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ऐसा आइटम जो फ्रीली रह सके उसको हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल। तो हीलियम इसलिए मॉलिक्यूल है क्योंकि इनका लास्ट शेल कंप्लीट है, ये फ्री एग्जिस्ट रह सकता है। नियोन जो है वो इसलिए मॉलिक्यूल है क्योंकि ये फ्री एग्जिस्ट रह सकता है। आर्गन जो है वो इसलिए एटम है क्योंकि ये अकेला है। ये मॉलिक्यूल इसलिए है क्योंकि ये फ्री एग्जिस्ट रह सकता, वगैरह वगैरह। फिर मैंने आपको बताया आर, ग्रुप ऑफ एटम। फिर दुनिया में मॉलिक्यूल, अगर हमें दुनिया में 2 चीज़ें मिल जाएं, आपस में रिएक्शन करें, उनका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए, तो हम बोलेंगे वो भी क्या है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है उनकी तादाद 2 हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन भी हो सकता है। मॉलिक्यूल अकेले भी हो सकते हैं, ये एग्जांपल है अकेले की। तो आपका सवाल होगा सर मॉलिक्यूल के लिए शर्त क्या है? मॉलिक्यूल के लिए शर्त मैंने आपको लिखवाया हुआ है, which can exist freely and distinguishably। सबसे पहले हम डिस्टिंग्विशेबली वर्ड का मकसद समझते हैं कि इस भाई का मकसद क्या है। डियर, एयर जो है ये क्या है? इज मिक्सचर ऑफ मॉलिक्यूल। एयर में क्या क्या होता है डियर? मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया हुआ है। एयर में जो है नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, आर्गन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, एटीसी, और बहुत से चीज़ें मौजूद होते हैं। तो डिस्टिंग्विशेबली का मतलब ये है कि दुनिया में ऐसा चीज़ जो आपस में तो रहें, लेकिन आपस में रहने के बावजूद भी अपने वजूद को बरकरार रखें, काबिले फ़र्क रखें, तो वो चीज़ क्या है? डिस्टिंग्विशेबली। जैसे डियर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड हवा में, ये क्या है? सारे मिक्सचर हैं। ये मिक्सचर होने के बावजूद भी अपने वजूद को बरकरार रखते हैं। मुझे बताएं, क्या आपने कभी सुना है ये जो नाइट्रोजन है वो पूरा का पूरा ऑक्सीजन में चेंज हो गया, ऑक्सीजन जो है वो आर्गन में चेंज हो गया, आर्गन जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया, और हमारा दुनिया में जिंदा रहना, बोलो भाई क्या हो गया? मुश्किल मुश्किल मुश्किल। क्योंकि अगर ये सब आपस में क्वांटिटी इनका इधर उधर हो जाए तो हमारा तो मज़ा नहीं है ना। तो डिस्टिंग्विशेबली का मतलब आपने ये सीखा कि दुनिया में ऐसा चीज़ जो आपस में रह सकते हैं लेकिन वो आपस में मिक्स ना हो, उनकी क्वांटिटी रद्द-बदल ना हो, उनकी जो परसेंट है वो किसी एक दूसरे में चेंज ना हो, वो अपने आप को मेंटेन रखें, किसी दूसरे के फॉर्म में चेंज ना हो, मतलब अपने क्वांटिटी को भी चेंज ना करें, तो वो चीज़ क्या है? डिस्टिंग्विशेबली। तो मैंने आपको ये बताया कि डिस्टिंग्विशेबली का मतलब ये है। तो मॉलिक्यूल में मैंने आपको डिस्टिंग्विशेबली पढ़ाया है।
तो मॉलिक्यूल के लिए शर्त ये है कि दुनिया में ऐसा चीज़ जो एक हो सकता है, दो हो सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मिलियन हो सकते हैं। शर्त ये है कि उनका लास्ट शेल कंप्लीट हो, वो डिस्टिंग्विशेबली रह सकते हैं। डिस्टिंग्विशेबली का मतलब है कि वो अपने उनका जो अपना वजूद है उनको काबिल फ़र्क दूसरों से करें, मतलब आपस में मिक्स ना हो। और एलिमेंट के लिए शर्त ये है, और मॉलिक्यूल के लिए शर्त ये है कि उनके दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड हो। तो वो चीज़ जो है वो है मॉलिक्यूल। शर्त मैंने आपको बता दिया। तो मॉलिक्यूल दुनिया की ऐसी चीज़ है जो फ्री एग्जिस्ट रह सकता है। अकेले सिर्फ 6 मॉलिक्यूल हैं, वो हैं हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन। बाकी जो हैं दो के साथ रहना पसंद कर सकते हैं, हो सकते हैं बिलियन ऑफ एटम भी हों। जैसे हाइड्रोजन, तो 2 एटम आपस में रह रहे हैं, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि ये इनका जो है वो लास्ट शेल कंप्लीट है, ये फ्री एग्जिस्ट रह सकते हैं। मॉलिक्यूल के लिए शर्त ये है कि मॉलिक्यूल फ्री एग्जिस्ट रह सकता है। ऑक्सीजन जो है वो भी फ्री एग्जिस्ट रह सकता है, क्योंकि उन्होंने दूसरे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया और अपना जो लास्ट शेल है उसको कंप्लीट किया। सल्फर के एक मॉलिक्यूल में 8 एटम्स हैं। फास्फोरस के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में 3 एटम्स हैं। लेकिन एटम की किस्में क्या है, एटम की टाइप कितने हैं? 2 हैं, 2। एक कार्बन है, दूसरा ऑक्सीजन। एटम खुद कितने हैं? 3, क्योंकि एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। अगर किसी एलिमेंट के नीचे 2 लिखा हुआ हो तो इसका मतलब वो उसकी तादाद को जाहिर करता है। तो ये एलिमेंट, तो ये क्या है? 2 एलिमेंट है। तो डियर, ये हमने पढ़ लिया मॉलिक्यूल के बारे में। आज आपने जान लिया कि मॉलिक्यूल दुनिया की ऐसी चीज़ है जो रिएक्शन करने में बहुत ही सुस्ती दिखाएं। रिएक्शन करने के लिए आपको जो है कैटालिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेशर की ज़रूरत पड़ेगी, टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ेगी, तो फिर जो मॉलिक्यूल हैं वो अपना रिएक्शन करेंगे। तो तो अब हम चलते हैं मॉलिक्यूल की एमसीक्यूज की तरफ। क्या पढ़ेंगे डियर? एमसीक्यूज ऑफ मॉलिक्यूल। एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज, the molecule the molecules must be covalent सबसे पहले मैंने आपको कौन सा एमसीक्यू लिखाया कि मॉलिक्यूल जो होते हैं उनमें जो है कोवेलेंट का होना ज़रूरी है। जितने भी मॉलिक्यूल हैं वो सारे के सारे कोवेलेंट हैं, मतलब उनमें कोवेलेंट बॉन्ड है। जैसे मेरे पास सोडियम क्लोराइड है, जैसे मेरे पास क्या है? सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये +2 है, ये -2 है। जैसे मेरे पास है सिल्वर नाइट्रेट, इनमें जो है बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। नंबर फर्स्ट, इन्होंने सबने जो है आपस में रिएक्शन किया, अपना लास्ट शेल कंप्लीट किया। तो क्या ये मॉलिक्यूल हो सकता है? सब्र करो थोड़ा। इस सोडियम ने जो है क्लोरीन के साथ रिएक्शन इसलिए की ताकि उनका लास्ट शेल कंप्लीट हो जाए, और उसका लास्ट शेल कंप्लीट भी है।
ये सोडियम जो है डिस्टिंग्विशेबली भी रह सकता है, ये सोडियम जो है अकेला भी रह सकता है, फ्री एग्जिस्ट रह सकता है। मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ इसने इसलिए रिएक्शन किया ताकि उनका लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए, और उनका लास्ट सेल कंप्लीट भी है। तो क्या पता चला, इसका लास्ट सेल कंप्लीट भी है, ये अकेला भी रह सकता है, ये डिस्टिंग्विशेबली भी है, काबिल फर्क भी है। फिर क्या ये मॉलिक्यूल है? थोड़ा सब्र करें। जैसे सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ने नाइट्रेट के साथ रिएक्शन इसलिए की ताकि उनका लास्ट सेल कंप्लीट हो जाए, उनका लास्ट सेल कंप्लीट भी है। ये डिस्टिंग्विशेबली भी है, अपने वजूद को काबिल फर्क कर सकता है। ये जो है फ्री एग्जिस्ट रह सकते हैं क्योंकि इनका लास्ट सेल कंप्लीट है। लेकिन सब प्रॉपर्टीज होने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल नहीं है। क्या है डियर? ये मॉलिक्यूल नहीं है। आप बोलोगे सर क्या, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि सोडियम क्लोराइड फ्री भी रह सकता है, लास्ट सेल भी कंप्लीट है, डिस्टिंग्विशेबल भी है। आपने तो बताया था अगर ये चीजें मौजूद हों तो वो क्या है? मॉलिक्यूल। ये भी ऐसा कर सकता है, सिल्वर नाइट्रेट भी ऐसा कर सकता है। तो फिर क्या आपने डेफिनेशन अपना गलत बता दिया? डियर, डेफिनेशन में हर चीजें लिखी नहीं जाती, कुछ चीजें और भी लिखी जाती हैं। मैंने यहाँ पे लिख दिया एमसीक्यूज के शक्ल में, द मॉलिक्यूल मस्ट बी कोवेलेंट। सोडियम और क्लोराइड, सोडियम और क्लोरीन ने जो है रिएक्शन जो है किस बॉन्ड के जरिए किया? आयोनिक। मतलब ये है कि सोडियम और क्लोरीन के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है आयोनिक। इसी तरह सिल्वर और नाइट्रेट के दरमियान में जो बॉन्ड है वो है आयोनिक। आयोनिक बॉन्ड। इसी तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान में जो मैग्नीशियम और ऑक्साइड के दरमियान में जो बॉन्ड है वो भी क्या है? Mg। ओ के दरमियान में जो बॉन्ड है वो भी क्या है? आयोनिक। सारे के सारे क्या हैं? आयोनिक। ये आयोनिक की वजह से हम इसको मॉलिक्यूल नहीं बोल सकते, क्योंकि इन सारों में जो है इन्होंने जो है डिस्टिंग्विशेबल ये इसलिए हैं क्योंकि इनका ये अपने वजूद को बरकरार रख सकते हैं। किसकी वजह से इसने अपने वजूद को बरकरार रखने की कोशिश की? वो वजह है आयोनिक बॉन्ड। मैग्नीशियम ऑक्साइड ने अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए जो सहारा लिया, जो हेल्प लिया, वो किससे लिया? आयोनिक बॉन्ड से लिया। इसी तरह सोडियम ने अपने वजूद को बरकरार रखने के लिए किया, दुनिया में फ्री एग्जिस्ट रहने के लिए जो हेल्प लिया वो किससे लिया? आयोनिक बॉन्ड से। और टीचर ने बोला है कि मॉलिक्यूल का कोवेलेंट का होना इंतहाई ज़रूरी है। तो पता चला ये इसलिए मॉलिक्यूल नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में जो है वो आयोनिक बॉन्ड है। इनके दरमियान में जो है वो आयोनिक बॉन्ड है। सिल्वर नाइट्रेट के दरमियान में जो है वो आयोनिक बॉन्ड है, इसलिए मॉलिक्यूल नहीं है। बाकी सारे शर्त को पूरा करने के बावजूद भी ये मॉलिक्यूल इसलिए नहीं है क्योंकि इनके दरमियान में आयोनिक बॉन्ड है। फिर आप बोलोगे सर हम कैसे फर्क करें कि मैग्नीशियम ऑक्साइड के दरमियान में आयोनिक बॉन्ड है और H2 के दरमियान में कोवेलेंट बॉन्ड है? तो ये आपको फर्क आना भी नहीं चाहिए डियर। क्यों? क्योंकि आपने चैप्टर नंबर 3 नहीं पढ़ा हुआ है, तो आपको कैसे फर्क आना चाहिए? लेकिन आपका एक सवाल होगा कि सर ये जो सोडियम क्लोराइड है अगर ये मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर क्या भला है? अगरचे ये मॉलिक्यूल नहीं है तो फिर ये क्या है? लिखें डियर, दीज आर दी
These are ionic compound हैं। ये सारे के सारे आयोनिक कंपाउंड हैं। आयोनिक कंपाउंड का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो है फार्मूला यूनिट क्या है डियर? फार्मूला यूनिट आयोनिक का जो सबसे छोटा जर्रा है उसको हम बोलते हैं फार्मूला यूनिट।